बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। सऊदीया के लोग नाज़रीन अक्सर अपने नाम के साथ कुनियत रखते हैं। अब जैसे जो है वो अबू मूसा, ये नाम है, एक कुनियत है। मूसा का बाप इसका मतलब है। अबू फहद, फहद का बाप। उम्मे हानी, हानी की माँ। उम्मे आयशा, आयशा की माँ। उम्मे फलां, इस तरह करके मतलब ये लोग कुनियत रखना पसंद करते हैं। ठीक है। इसी तरह एक बंदा था, उसका नाम था अबू फहद, फहद का बाप। अब उसने नया घर बनाया और नए घर बनाने के खुशी में उसने अपने दोस्त अहबाब को दावत दी, अपने घर दावत पर बुलाया। और जब उसके दोस्त अहबाब सारे इकट्ठे हो गए, रश लग गया उसके घर में, तो अब सऊदियों का एक रिवाज है कि ये लोग कहवा पिलाते हैं। मतलब वो छोटी छोटी जो है वो कप होते हैं छोटे छोटे, उसमें लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा कहवा डाल के, मतलब ये उनका एक रिवाज है, एक रिवायत है उनकी कि अपने मेहमानों को कहवा पेश करते हैं। अब जब सारे लोग आकर बैठ के, सारे दोस्त अब आप बैठ के, तो वो बंदा अबू फहद उठा और उसने जो है वो थर्मास लेकर उसमें कहवा डालना स्टार्ट कर दिया। अब उसके दो छोटे बच्चे भी आकर साथ बैठ के, तो उसने वो कहवा छोटे छोटे कपों में डालकर उसने सर्व करना स्टार्ट कर दिया। अब वो मेहमानों की लिस्ट में एक बंदा था, उसने देखा कि यार ये बुजुर्ग बंदा है, ये बूढ़ा आदमी है, हम सबसे तकरीबन ये उम्र में बड़ा है, तो ये हमें कावा डाल डाल कर पेश कर रहा है, तो ये गैर अखलाकी बात है, मतलब ये बेअदबी होती है। तो क्यों ना मैं इसके हाथ से थर्मास ले लूँ और मैं खुद सर्व करना स्टार्ट कर दूँ। वो उसके पास गया और उसे कहता कि यार आप ना ऐसे करें कि आप बैठ जाएं, ये थर्मास मुझे दे, मैं सर्व करता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने बाकायदा मिन्नत करके, उससे रिक्वेस्ट करके उसे वापस बिठाया। उसका कि नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। लेकिन अब वो बंदा जो उठ के आया था, उससे सब्र नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। वो कहता है कि फहद खुद कहाँ है? आप फहद के बाप हैं, ज़ाहिर अगर आपने अबू फहद आपकी कुनियत है तो यकीनन ज़ाहिर जो है वो आप फहद के बाप हैं। तो फहद कहाँ है? उसे बुलाएं ताकि वो हमें सर्व करे। आप हमसे बड़े हैं, आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप हमें सर्व कर रहे हैं। बस इतना इतना कहने की देर थी कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब खामोश हो गए। एक सुकूत सा फैल गया। उस बूढ़े आदमी अबू फहद के चेहरे पर भी दुख के आसार नजर आने लगे। यूं लगा कि वो अभी यहीं पर रो देगा। एकदम से उसने थर्मास और वो कप शप वहां पर रखे और घर चला गया। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो वो बड़ा, मतलब यूं लगता कि जैसे वो रो के आया है, रोया हुआ लग रहा था। अब वो बंदा जिसने सवाल किया तो उसे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि फहद जो है वो उसकी डेथ हो गई है, वो मर गया है, तो मैं ये सवाल ना करता। तो वो जितनी देर वहां पर सारे लोग बैठे रहे वो बैठा रहा। जब सारे लोग चले गए तो फिर उसने जाकर उससे सवाल किया, उससे माजरत की कि मुझसे गलती होगी, मैंने जो है वो यूं इस तरह आपसे पूछ लिया, तो मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि 10 साल हो गए हैं फहद की डेथ को, 10 साल हो गए हैं फहद की डेथ को, लेकिन आप अभी तक उसका सोग मना रहे हैं, आप अभी तक उसके दुख में दुखी हैं। ठीक है, जो है वो जाने वालों का दुख तो होता है, लेकिन ऐसा ऐसा अल्लाह की ज़ात सब्र दे रहती है। आपको भी अभी तक सब्र आ जाना चाहिए था, आपको सब्र क्यों नहीं आया? वो कहता है कि बात यह है कि आपकी बात ठीक है कि जाने वालों को के दुख को ऐसा ऐसा कम हो जाता है, अल्लाह की ज़ात सब्र दे देती है। लेकिन मसला यह है कि जब मेरे बेटे फहद की डेथ हुई तो वो मुझसे नाराज़ था, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे ये चीज़ बार बार हर्ट करती है कि वो मुझसे नाराज़गी की हालत में मुझसे जुदा हुआ। कहता कि हुआ ऐसा कि हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर हम सफ़र कर रहे थे, तो वो अभी छोटा था, तो वो बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था, वो अपनी माँ को तंग किए जा रहा था। मैंने बार बार उसको रोका, बार बार मैंने उसे मना किया, लेकिन वो बाज नहीं आया। बच्चा था, ज़ाहिर है वो नहीं रुका। तो मैंने जो है वो अपनी जूती उतारी और अपनी जूती से उसे मैंने बहुत मारा। तो वो बड़ा रोया, ज़रा बाप से मार पड़ी तो वो बच्चा बड़ा रोया और रोता रहा और मुझसे नाराज़ होकर बैठ गया। मुझे भी अफसोस हुआ कि मैंने उसको मारा है। लेकिन फिर जो है वो मुझसे नाराज़ था, तो मैंने सोचा कि अच्छा अगले शहर जाकर हम जब स्टे करेंगे तो मैं वहाँ पर उसको ठीक कर लूँगा, हम राज़ी कर लूँगा, उसे मना लूँगा। लेकिन कहता अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हमारा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ और वो फहद अपनी बहन के साथ ही जो है वो उसकी डेथ हो गई। और हमें जो है वो एयर एम्बुलेंस पर डालकर वो हॉस्पिटल लेकर गए, हम सब होश में नहीं थे। जब होश में आए तो पता चला फहद की और उसकी बहन की डेथ हो गई है। तो कहता कि मुझे ये चीज़ सुकून से सोने नहीं देती, मुझे ये चीज़ सुकून नहीं लेने देती कि जब बच्चा मेरा मुझसे रुखसत हुआ तो वो नाराज़गी की हालत में मुझसे रुखसत हुआ, मुझसे जुदा हुआ। मैं उसे आखिरी बार गले नहीं लगा पाया, मैं उसे मना नहीं पाया, मैं उसे लाड प्यार नहीं कर पाया। तो दुख तो अपनों के जाने का दुख बड़ा होता है, लेकिन औलाद के और वालिदैन के जाने का दुख ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है। तो बात यह है कि देखिए यहाँ पर बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, बड़े झगड़े चल रहे हैं, दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ,
अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ बड़े फड्डे चल रहे हैं, ठीक है। बेहतर है कि इन सारे फड्डों को ख़त्म कर लें, रूठों को मना लें, ताकि जो है वो ये ज़िंदगी है, इसका कोई पता नहीं है। आज हैं कल नहीं है, अभी हैं थोड़ी देर बाद नहीं है, कोई पता नहीं है। तो रूठों को मना ले, बेहतर यही है। खैर, कल से जो है वो एक लेडी नाज़िर मेरे अगेंस्ट वीडियोस बना रही है। कल वाली वीडियो में उसने जो है वो बाकायदा एक तरह की मुझे धमकियां दी और गालियां दी कि मैंने अगर दोबारा हेटर्स का नाम लिया तो फिर मुझे जवाब मिलेगा और मुझे चीर फाड़ के रख देंगी। पहले ही जो है वो खामोश नहीं होना चाहिए था मेरे अगेंस्ट, ताकि मुझे दोबारा से उठने का मौका ही ना मिलता। और बीबी, बात यह है कि तुमने पहले भी मेरे अगेंस्ट चवलों में भरपूर एक सेशन लगाया था और मैंने तुम पर लानत भेजना भी गवारा नहीं किया था, क्योंकि मेरे नज़दीक तुम्हारी और एक औकात जो है वो 2 टके की है। 2 टके की औरतें होती हैं ना कुछ, तो वो 2 टके की है। इसलिए मैंने तुम्हें लानत भेजना भी पसंद नहीं किया था कि यार ये तो बेकार सी घटिया सी औरत है, क्या इसके मुंह लगना, अपना मुंह गंदा करने वाली बात है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त भी तुम पर लानत नहीं मारी थी और मैं अब भी तुम्हारे ऊपर लानत नहीं मारूंगा। टोटल 200 व्यू है तुम्हारे 12 घंटे में। लाख लाना तुम्हारे इतनी मेहनत पर, इतना अरसा जलीलो ख्वार होने पर, ठीक है। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे ऊपर भौंको? जाओ दफाओ, भौंकते रहो, तुम जैसे कुत्ते पता नहीं कितने देखें। तो जा, मुझे तुम्हारे बकवास करने से, तुम्हारे भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चल हट। खैर जी, सितारा के अब्बू की बरसी। सितारा के अब्बू की बरसी को लेकर नाज़िन बड़ा इशू बनाया जा रहा है। लोग वीडियोस बना रहे हैं कि लो जी इसने बरसी के मामले पर भी फ्रॉड कर दिया, अब्बू की बरसी को भी कंटेंट बना लिया, अब्बू की बरसी को इस मैटर में भी जो है वो मतलब फ्रॉड कर दिया, डेट अप डाउन कर दी। मतलब अब्बू की बरसी दिसंबर में होती है तो सितारा ने जो है वो मुहर्रम में कर दी। 2-3 चीज़ें हैं नाज़िन, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, ये मेरे ख्याल से ये इसी तरह की एक वीडियो सलमा ने भी बनाई है, बड़ी बाजी ने भी, मतलब उसने भी कोई दुख का इजहार किया है बरसी को लेकर। मतलब उसने भी आज ही के दिन जब सितारा ने बरसी जो है वो का ख़त्म वगैरह दिलवाया है तो उसने भी दिलवाया है। तो अब दोनों बहनों एक साथ तो झूठ नहीं बोलेंगी ना। मतलब जो है वो अगर सितारा गलत कर रही है, सितारा झूठ बोल रही है, तो सलमा तो मतलब आपकी बाजी तो वो बड़ी पवित्र है ना, तो वो बड़ी पाक साफ बीबी है ना ऐसे, तो वो तो झूठ ही ना बोलेगी, उसकी तो आपको माननी चाहिए, सुननी चाहिए, ठीक। लेकिन चलें, खैर, अगर आप उसकी भी नहीं मान रहे तो एक साथ वो सारे के सारे तो झूठ नहीं ना बोलेंगे। तो अगर सितारा झूठ बोलते तो सलमा तो पक्का आके फिर जो है वो उसको एक्सपोज करती ना, ठीक है। वो नाम लेकर ना करती, लेकिन वो अपने एक्ट से जो है वो उसको ठीक कर देती। लेकिन उसने भी नहीं किया, तो उसका मतलब यह है कि सितारा झूठ नहीं बोल रही। और दूसरा एक और चीज़ भी है यार, मेरे वालिद मोहतरम की डेथ हुई थी रबीउल अव्वल में, ठीक है। और हम जो है वो साल बाद उनका ख़त्म दिलवाते हैं, मतलब उनके लिए ख़त्म कुरान करते हैं, कुरान ख़ानी की जाती है, एक मतलब पढ़ाई करते हैं उनके लिए, फिर जो है वो हम खाना पकाते हैं और फिर जो है वो उस खाने को गुरबा में तकसीम करते हैं, ठीक है। ये हर साल होता है, साल का हम ख़त्म दिलवाते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो एग्जैक्ट डेट है अबू की डेथ की, हम उस डेट पर नहीं कर पाते। कुछ 10 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, महीना आगे पीछे हो जाता है, 2 महीने भी बाज़ आगे पीछे हो जाते हैं। मौसम के हालात देखे जाते हैं, बाज़ मसरूफियात को देखा जाता है, बाज़ सिचुएशन को देखा जाता है कि यार फलाना अभी फलाना भाई या फिर फलानी बहन अभी पास नहीं है, चले वो उसने तब आना है, तब हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आगे पीछे डेट्स कर ली जाती है। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। ख़त्म दिलवाना है, साले सवाब करना है, ठीक है। तो वो 2 महीने पहले क्या, 2 महीने बाद क्या, 10 दिन पहले क्या, या फिर 10 दिन बाद क्या, वो हम कर लेते हैं। और अक्सर लोग ऐसा कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसमें कोई फ्रॉड करने वाली बात नहीं है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको मतलब कि हवा बनाया जाए। नॉर्मल सी बात है, लोग करते हैं, यही होता है, ठीक। पता नहीं तुम लोगों को हर चीज़ में फ्रॉड क्यों नज़र आता है, पता नहीं तुम लोगों की रूटीन ही जो है वो फ्रॉड पर मुबनी है, पता नहीं तुम लोग अपने घरों में भी फ्रॉड करते हो कि तुम्हें हर चीज़ में फ्रॉड ही नजर आता है। आखिर जिसने बरसी अपने बाप की बरसी को आगे पीछे कर दिया तो उसने जो है वो कंटेंट बनाने के लिए कर दिया। वो तुम लोग ये बेसिक सी चीज़ क्यों नहीं समझते? मतलब कहाँ है तुम लोगों का दिमाग, क्या तुम लोगों के दिमागों में भरा हो? बेसिक सी चीज़ तुम लोग क्यों नहीं समझते कि भाई वो व्लॉगर है। ये चीज़ें एक रूटीन में होती हैं, 10 दिन आगे पीछे, ये स्त्री के साथ कपड़ों का जल जाना, कल भी मैंने बताया, ये चीज़ें रूटीन में होती हैं। हर बंदे की लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं, तुम लोगों की जिंदगी में भी होगी। पता नहीं तुम लोग मतलब कहां से आए हो, हर किसी की लाइफ में ये सारी चीजें होती हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि हर बंदा कैप्चर नहीं कर रहा होता, हर बंदा पब्लिक नहीं कर रहा होता, हर बंदा इस हद तक फेमस नहीं होता। तो एक बंदा फेमस है, एक बंदा कैप्चर कर रहा है, एक बंदा रूटीन वाइज काम कर रहा है, रूटीन दिखा रहा है, तो उसकी जिंदगी में जो जो चीजें हैं वो हो रही हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि तुम लोगों ने क्रिटिसाइज करना होता है, हेट नफरत फैलानी होती है, तो तुम लोग उसे फ्रॉड का नाम देते हो। हालांकि तुम लोगों की जिंदगी में भी सारी चीजें हो रही होती हैं और एज इट इज हो रही होती हैं, सेम तरीके से हो रही होती हैं। और ये नॉर्मल सी चीजें, कोई हवे नहीं है बड़े बड़े, कोई इसको हवा बना के बैठ जाए, नॉट अ बिग, नॉट एट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मली सबकी लाइफ में ही सारा कुछ होता है।
पता नहीं यार, अजीब लोग हैं। आखिरी बरसी को बरसी पर फ्रॉड कर दिया। अजीब। सितारा की गाड़ी में लगी वॉच का स्क्रीनशॉट लगाया जा रहा है नाज़रीन के लिए जी। उस स्क्रीनशॉट में दिखाया जा रहा है कि सितारा जो अभी वीलॉग अपलोड कर रही है, ये जो इन्होंने पंजाब का ट्रिप लगाया है, ये एक्चुअली अभी की वीडियोस नहीं है, ये पुरानी वीडियोस दिखा रही है कि जब मेरे ख्याल 20 जून की डेट बताई जा रही है, हाँ जी 20 जून 2024 को सितारा ने पंजाब का विजिट मारा था। ये ईद के को तीसरा चौथा दिन बनता है, बड़ी ईद ये जो गुजरी है। तो उन्हीं वीडियोस को अभी जो है वो शो करवाया जा रहा है। असल में सितारा पता नहीं कहाँ गायब है। इस तरह की बातें जो है वो लोग कर रहे हैं कि सितारा झूठ बोल रही है। मतलब यार, अच्छा इस पर मैंने शहबाज भाई की वीडियो देखी, उन्होंने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की है। मतलब शहबाज भाई भी पेंडू हैं, मैं भी पेंडू, विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, हमारे नज़दीक जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ना कि वो चावल की फसल का बड़े हुआ होना, आम का सीज़न आकर ख़त्म हो चुका होना, मतलब आम का सीज़न हम गांव वालों के लिए, हम विलेज वालों के लिए जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो ऐसे कि चूँकि हम जो है वो हम यहाँ पर आम की प्रोडक्शन होती है, बड़े बड़े दरख्त होते हैं आमों के, हम यहाँ से आम तोड़कर मंडी में फेंक देते हैं। जैसे वैसे गंदम की फसल आ गई, या फिर चावल की फसल आ गई, या फिर कमाद की फसल आ गई, इस तरह की फसलें जब हमारे पास आती है, हम काट कर इसे मंडी में तो फेंक देते हैं, मतलब हम जिन्स को निकाल देते हैं, हमने बेच देना होता है, ठीक है। लेकिन वो बाहर मंडियों में, बाजारों में वो 2-3 महीने 4 महीने तक उसके बाद भी चलती रहती है, ठीक है। तो ये वही सीन है। तो बात यह है कि आम की फसल खत्म हो चुकी है, चावल की फसल पहले छोटी थी। लास्ट जब विजिट था 20 जून वाला, या फिर ईद वाला जो विजिट था इनका, उस वक्त चावल की फसल अभी जो है वो छोटी छोटी थी, लग तो चुकी थी ज़रा। ये तकरीबन कोई 100 ये जो मोटा चावल लगाया जाता है ना, बासमती या फिर सुपर फाइन, या फिर जो है वो इसमें हाइब्रिड आता है मोटे चावल में, तो ये एक्चुअली होता है 90 से 95 दिन का। कुछ वराइटियाँ जो है वो 80 से 85 दिन लेती हैं, 70 75 80 85। कुछ वराइटियाँ जो है वो 90 95, कुछ 100 दिन लेती हैं, ठीक है। तो इन दिनों में अब ज़हरा 1 महीने का फ़र्क है, जस्ट 30 दिन का फ़र्क है। तो उसके साइज़ में, मतलब चावल की फसल के साइज में, उसके कद में, हाइट में फ़र्क आ चुका है। मतलब उस वक्त छोटी छोटी थी, अब बड़ी हो चुकी है, अब जो है वो गोप पर आई हुई है। मतलब अब उन्होंने, चावल की फसल ने फल उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। तो हम जैसे विलेजर्स जब ये वाले फ़र्क देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं लोग, पता नहीं, मतलब ये अनएजुकेटेड किस्म के लोग तो खैर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब किसी को ज़मींदारी का नहीं पता, तो वो अनएजुकेटेड तो नहीं ना हो गया, ज़ाहिर हर किसी की दिलचस्पी होती है। लेकिन ये बेवकूफ़, ये लोग कहाँ से आ गए हैं, मतलब इनको समझ ही नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। वो एक लगी हुई गाड़ी में लगी हुई एक घड़ी के जिसका टाइम या फिर जिसकी डेट ठीक या फिर गलत होने की कोई गारंटी नहीं है। यार आज मोबाइल का दौर है, ये 2 मोबाइल मेरे सामने पड़े हुए हैं, एक पर मैं शूटिंग कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैंने हाथ पर वॉच भी लगा के रखी हुई है, ठीक है। तो असल में ये एक मोबाइल अम्मा का, ये ख़राब हुआ, मेरे पास बनने के लिए आया, मैंने ठीक करके देना है। वरना कोई यहाँ पे लोग समझ लेते हैं इतने मोबाइल रखे हैं, प्रोफेसर आइडिया बनाता है। तो बात यह है कि आजकल मोबाइल का दौर है, हर किसी की जेब में मोबाइल है, ठीक है। आमतौर पर मर्द हजरात ये घड़ी पहनना पसंद करते हैं, और ये भी इस पर टाइम कम ही देखते हैं, ज़्यादातर मोबाइल से ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हर वक्त तो मोबाइल हाथ में होता है, ठीक है। तो बात यह है कि ये गाड़ियों में वॉचेज़, ये घर में लगे हुए टाइम पीस, या फिर वो घर में लगी हुई घड़ी, वॉच, वो इन चीज़ों की अब वक्त ख़त्म हो गया, अब दौर ख़त्म हो गया। इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मेरी शादी पे किसी ने गिफ्ट किया था मुझे वॉच कमरे में लगाने के लिए, ठीक है। तो जब उसने दी तो वो चल रही थी, 3 साल हो गए हैं, बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। वो वैसे टंगी हुई है वहाँ पर, लेकिन मैंने कभी उसको ठीक नहीं किया, मैंने कभी उसमें सेल नहीं डाला, बस वो बंद लगी हुई है और बंद ही लगी हुई है, ठीक है। मतलब कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, कभी उस तरफ नज़र ही नहीं उठी कि वो चल रही है कि नहीं चल रही। कभी शायद कभी वो, मतलब वो ऐसे तुक्के से नज़र उठ जाए तो वो नज़र आती कि वो जो टाइम रुका हुआ है, एक टाइम जिस वक्त उसका सेल ख़त्म हुआ, बस वो वही टाइम रुका हुआ, तो वो रुकी हुई है। कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई भाई, मोबाइल है, वॉच बाजू पर लगाई हुई है, तो कभी उसकी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। भाई गाड़ी में लगी हुई वो वॉच, उस जानब कौन तवज्जो देता है। सितारा के पास अपना मोबाइल मेरे ख्याल से 2 होंगे उसके पास। एक उसके पास है नॉन पीटीए है मेरे ख्याल से, ठीक है, जिससे वो शूटिंग करती है, वीडियोज़ अपलोड करती है, उसमें मोबाइल वगैरह, उसमें नेटवर्क वगैरह नहीं चलता। और एक उसके पास है जो जिसमें वो नेटवर्क चलाती है, ठीक है। साजिद भाई के पास भी मेरे ख्याल से 2 मोबाइल हैं, ठीक है। इसी तरह जो है वो बच्चों के पास अलग मोबाइल है, सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं।
तो क्या मतलब उस टाइम को सेट करना, और क्या कौन इस जानब तवज्जो देता है। छोटी सी लापरवाही, मतलब ये मैं लापरवाही कह दूँ तो भी बड़ी बात नहीं है। लापरवाही अगर जो उन्होंने कर दी तो तुम लोगों की ओ 1 महीने का गैप उठा कर रख दिया। पता नहीं यार कहाँ से आते हैं इस तरह के लोग। इस पर जो है वो सही तरह से इन्वेस्टिगेशन करके शहबाज भाई ने जो है वो बड़ी डिटेल बताई हैं। तो मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन से मैं खुश हुआ, मुतासर हुआ। उन्होंने बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन, और इसे इसे कहते हैं जो है वो बड़ा उन्होंने वो क्या कहते हैं यार, एक सबूतों के साथ एक तरह की दलाइल कह लें, उन्होंने बाकायदा बेहतर तौर पर समझाई है ये बात। ठीक है, खैर, सौतेली बहन का फ्रॉड, समीना और अंसा, ना सॉरी समीना नहीं, साइमा और अंसा, ये साइमा और अंसा का ये फड्डा चल रहा है। आप लोग शायद उनकी वीडियोस देख भी रहे होंगे। ठीक है, अच्छा मैं खुला डोला अगर बताऊँ तो मुझे इसमें साइमा जो है वो गिल्टी नज़र आती है। ठीक है, क्योंकि जो बात ये कर रही है, ये मुझे इस बात में जो है वो बिल्कुल भी दम नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये बात में ही इसकी गलत नज़र आ रही है। आखिर जी जब हमारी बहन शादी कर रही थी तो हमारे घर वालों ने शादी करने में जल्दी की, क्योंकि उसने कुछ तेज़ाब का गिलास वगैरह पी लिया था, इस तरह की बातें। इस वजह से मैं उसकी शादी में नहीं गई। भाई असल में ये कोई बात नहीं होती, मैं आपको बताऊं, ये कोई बात नहीं होती कि वो फलाना इस तरह से कर रहा है इस वजह से मैं उसके साथ शादी में नहीं गई, उसकी शादी में नहीं गया। अगर आपके ताल्लुकात ठीक हो ना तो आप उसकी खुशी में शिरकत करते हैं। जो भी मैटर है, जिस तरह के भी हालात चले, अगर आपके ताल्लुकात ठीक है तो उसकी खुशी में शिरकत करते हैं। वो जल्दी कर रहे हैं, वो लेट कर रहे हैं, वो उनका मसला है। आप शादी करके अपने घर में खुश हैं, ठीक है। तो अब वो लोग क्या फैसला कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आपकी बहन किस तरह से शादी कर रही है, क्या मामला कर रहे हैं, आप उसकी शादी में शिरकत कर रहे हैं। आप सिर्फ उस वक्त शिरकत नहीं करते, आप सिर्फ उस वक्त अना का मसला बनाते हैं जब आपको अहमियत ना दी गई हो। जब आपको ये लगता हो कि देखिए मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, फलानी का रिश्ता करते हुए मुझसे तो पूछा नहीं गया, मुझे तो साथ नहीं लेकर गए, मुझे तो दिखाया ही नहीं, ये इस तरह के जो है वो खाम खा के बेतुके किस्म के जब आप इश्यूज बना के बैठे हो ना, तब आप नहीं जाते। ये लॉजिकल बात है। ठीक है, तो मुझे इसमें साइमा का फॉल्ट नजर आता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ड्रामा कर रही है, ये झूठ बोल रही है। बाकी उस बच्ची की जिसकी अभी शादी हुई है, मेरे ख्याल से वो बीमार भी रही है काफ़ी, तो अल्लाह उसे अपने घर में खुश रखे। मुझे उसमें अगर उसने शादी की है तो देखें, अल्लाह का शुक्र है वो खुश है कि उसकी शादी, अगर वो अपने घर में खुश है तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी होना चाहिए। वीडियोस बनाकर उसकी तजलील नहीं करनी चाहिए, उसको जलील नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल 2-3 दिन हुए हैं, थोड़े दिन हुए हैं उसकी शादी को, तो उसको जलील नहीं करना चाहिए। उसकी बात में मुझे थोड़ा वजन नज़र आया। कहती कि मैं सारा घर संभालती थी, मैं सारे घर के काम काज संभालती थी। वो छोटी सी बच्ची, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो जो इसके पास है, सैमा के पास, कहते वो उसको भी काफ़ी अर्सा मैंने संभाला है। ठीक है, तो मेरी शादी से आप ही को पता नहीं क्या मसला है। मैं आपको बताता हूँ आप ही को क्या मसला होगा। आपने भाई, आप उनको घर में फ्री का नौकर मिला हुआ था, फ्री घर को फ्री में संभालने वाली खातून मिली हुई थी, बाहर से नुकरानी रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो डिफेक्टिव पीस भी है, मतलब जो है वो उसमें इश्यूज भी हैं, वो बीमार भी रहती है, उसको फॉलेज भी हो चुका है। ठीक है, अपाहिज भी मेरे ख्याल से इस तरह का कोई इशू भी है। तो लेकिन घर सारा उसने संभाला हुआ है, तो फिर उसकी शादी क्यों करें। हमारे पास एक ये बेहतरीन रीज़न है कि वो अपाहिज है, उसकी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी में आम चल रहा है जी नाज़रीन, ये होता है, ये हर जगह पर हो रहा है, हमारी सोसाइटी में बहुत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही केस है। बड़ी आपी को इसी वजह से मसला है, और इस तरह के छोटे छोटे आपी को मसले हैं कि नहीं मुझसे पूछा नहीं, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी इसकी, ये तो सारी ज़िंदगी जो है फ्री के नौकर के तौर पर इस घर में रहनी चाहिए थी, लेकिन अगर कर भी दी है तो मुझसे मेरी मर्ज़ी के बगैर क्यों कर दी। ठीक है, इस तरह की इशूज़ है, इस वजह से आप ही शादी में नहीं आई और अब वीडियोज़ बना बना कर ना जलील कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की आपियाँ जो है वो इनको भी जाके ना, मतलब नहीं होनी चाहिए इस तरह की आपियाँ, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए, और साथ मुझे भी अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।